नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम लोग जो है कि ज्योग्राफी यानी भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आप सभी के बिहार पुलिस मद्य निषेध और जिस भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी आप लोग कर रहे हो तो सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम लोग बिना देरी के यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पहला है, लोहे का शुद्धतम प्रकार। लोहे का शुद्धतम प्रकार तो ये हो जाएगा रोट आयरन, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर वही है, जावर खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक अयस्क के लिए। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है, तीन का आंसर ऑप्शन पेट्रोलियम उत्पादन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक किसका आयात करता है भारत, तो ये हो जाएगा पर वजह 4 का सल्फर गंधक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है, 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोजाबाद। देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो 7 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो 8 का आंसर डी हो जाएगा, मतलब सिंदरी में हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रश्न है, नौहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है, तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका बम्बई हो जाएगा। आगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है, भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है, 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है, 12 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांडला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांडला हो जाएगा। आगे यहाँ पर वही है, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है, 13 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका डी हो जाएगा, चेन्नई। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है, 14 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका दक्षिण पश्चिम, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वही है, सर्वाधिक वर्षा किस जगह पर होती है, 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसीराम हो जाएगा। आइसो हाइट रेखा नक्शे में किस युग्मक बिंदु से है, 16 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सम वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन वो है, लेपचा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे, 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहती है, 18 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा, मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वही है, भारत में सबसे बड़ा जनजाति है, तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका गोड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वही है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ये 22 मार्च राइट हो जाएगा, 22 मार्च। और आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों का स्थानीय समय के बीच का अंतर है, तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 मिनट का। आगे पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है, तो 23 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका ए हो जाएगा, वायु दाव। आगे कोहरा क्या है, 24 का आंसर बी हो जाएगा, एक नीची स्तरीय बादल है। पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठार को कहते हैं, तो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाएगा, पर्वतीय पठार उनको बोलते हैं। और आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है, 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूकंप से हो जाएगा। उसके बाद आगे जो प्रश्न वही है, संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा देश है, 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर वही है, उसके बाद है फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है, 28 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेल इंजन निर्माण के लिए। किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है, 29 का आंसर बी हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, अरावली। उसके बाद आगे हम लोग का प्रश्न है, वही है, भारत में अधिकांश वर्षा किस प्रकार का होता है, तो राइट आंसर 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्वतीय। जूट का रेशा पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर 31 का हो जाएगा, सी तना से हो जाएगा। आगे हम लोग का प्रश्न है, कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है, 32 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका राजस्थान बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिना उपग्रह वाले ग्रह है तो बुध और शुक्र बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, 34 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाएगा, बृहस्पति। कौन सी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, 35 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका चंद्रमा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है, 36 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका बुध ग्रह बिल्कुल राइट होगा। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है,
37 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। आगे जो हम लोग का प्रश्न है वो ये है यहाँ पर, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रमा। सूर्य का समीपतम ग्रह है, तो सूर्य का नज़दीक का ग्रह की बात करेंगे तो बुध हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे वही है हम लोग का, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का आंसर मंगल हो जाएगा। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर लगाती है, 41 का आंसर ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। आगे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, तो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका शुक्र, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, 43 का आंसर ऑप्शन एक काला हो जाएगा। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का आंसर सीरियस तारा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय होते हैं, तो 45 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शनि हो जाएगा। चंद्र ग्रहण तब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ये जो होता है चंद्र ग्रहण जो होता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। आगे सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, 47 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आ जाएगा, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, तो कौन सा ग्रहण हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। आगे भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्य रेखा तथा प्रधान मध्य रेखा के मध्य की कोणीय दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं। 48 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका ए हो जाएगा, देशांतर बोलते हैं। ग्रीनविच किस देश में स्थित है, ग्रीनविच बताना किस देश में स्थित है, तो ग्रीनविच यह हो जाएगा, 49 का आंसर बी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है, 50 का आंसर भी हो जाएगा, कंटूर्स कहलाता है। तो पहले पर बच्चों हम लोग यहाँ पर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया। मिलता है ऐसे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।